फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात रेशनल एंड प्रोपगेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाश सर बुक का सोल्यूशन मिलता रहे। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपगेशन। तो पहले हम लोग समझते हैं कि रेशियो एंड प्रोपगेशन होता क्या है। तो देखिए, किसी भी बट्टा को, जैसे कि a/b कहीं लिखा हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, a तथा b का अनुपात। ठीक है, अगर इसको हमको लिखने की बारी आएगी तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, a अनुपात b, ऊपर वाले को आगे और नीचे वाले को पीछे। इस वाले सिंबल को कहा जाता है अनुपात। ठीक है, क्या कहा जाता है, अनुपात। ओके, इसी में आता है समानुपात। समानुपात क्या होता है, इस वाले इस वाले को कहते हैं समानुपात। ठीक है, इस सिंबल को अनुपात और इस वाले सिंबल को क्या कहते हैं, समानुपात। ठीक है, अब चलिए, तो अनुपात के बारे में तो हम लोग लिख चुके हैं कि a/b को अनुपात कहेंगे, a अनुपात b। ठीक है, एक आता है समानुपात। समानुपात किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा डिफिनीशन जान लेते हैं कि दो अनुपातों को की बराबरी, दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। ठीक है, मतलब समझे, जैसे कि 2:5 है और इसका अनुपात ये वाला जो है समानुपात, ठीक है, 6:7 हो जाए या फिर 5 हो जाए। ठीक है, 6:15 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो इसी को क्या कहते हैं, समानुपात। ओके, इसमें एक सूत्र होता है, देखिए मैं आपको लगभग कुछ डिफिनीशन लिखवाने वाला हूँ। ओके, इसमें देखिए, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, a/b समानुपात c/d। ओके, इसमें जो है a और d को क्या कहते हैं, बाहरी राशियाँ। a और d को बाहरी राशि कहा जाता है। और b और c को आंतरिक राशि कहा जाता है। ठीक है, एक सूत्र होता है, बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल। तो बाहरी राशि का गुणनफल देखिए लिख देते हैं, गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए हैं, समझ जाइएगा, आंतरिक राशियों का गुणनफल। तो बाहरी राशि कौन कौन है, a और d। तो a इंटू डी बराबर होगा किसके, आंतरिक b और c के। ओके, इसमें से आपको 3 वो अगर दे सकता है, ठीक है, 3 पॉइंट दे सकता है, आपको 1 पॉइंट पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ से अगर 2 ना देगा तो यहाँ x लगा देगा, ये 3 को दे सकता है, या 5 नहीं देगा तो 3 कोई ना कोई 3 पॉइंट देगा, आपको 1 पॉइंट निकालना है। ठीक है, इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला एक होता है मध्य अनुपात। ठीक है, मध्य समानुपात। इसका क्या होता है, a तथा b का मध्य अनुपात क्या होगा, देखिए a तथा b का मध्य अनुपात होता है। देखिए सबसे पहले मध्य अनुपात देखिए, डायरेक्ट अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं √ab। मध्य अनुपात में क्या होगा, √ab। ओके, देखिए a अनुपात, ये मध्य अनुपात कैसे आया, ab। तो 3 ठो ही राशियाँ लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, a b समानुपात b c, इसमें 3 ही राशि होगा। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग बाहरी राशियों का गुणनफल क्या होगा, AC बराबर ये क्या होगा, आंतरिक राशि b इंटू बी, यानी कि b²
यही ना होगा, AC इंटू में B²। अगर B यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC। क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको कुछ थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है। मध्य अनुपात का ये नहीं होता, ठीक है, सॉरी ये तो ठीक रहेगा, ये नहीं होगा। देखिए मध्य अनुपात किस प्रकार होता है, मध्य अनुपात को हम लोग लिख सकते हैं A/X अनुपात X/B। तब इसमें क्रॉस गुना होता है तो x² बराबर क्या होगा, AB। तो x से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB। ओके, तो ये होता है मध्य अनुपात, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा इसमें। ओके, तो मध्य अनुपात अगर निकालने को कहेगा तो जो भी दो को रेशियो देगा हम लोग क्या करेंगे, उसका रूट अंडर कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन कौन से होते हैं वो सभी मैं लिखवाने वाला हूँ, अपना लिखते चलिएगा, ठीक है। तृतीय अनुपात, ठीक है, तृतीय अनुपात अगर निकालने को कहे तो आप क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं तृतीय अनुपात के लिए x बराबर B²/A। ओके, जो भी संख्या देगा उसका हम लोग तृतीय अनुपात कहे निकालने के लिए तो क्या कर सकते हैं, x बराबर B²/A। इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या निकाल सकते हैं, तृतीय अनुपात। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे होता है चतुर्था अनुपात। ठीक है, चतुर्था अनुपात निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आपको 2-3 पॉइंट दे सकता है और कहे कि चतुर्था अनुपात निकालने के लिए, तो चतुर्था अनुपात निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो जान लीजिए, ठीक है। तो x बराबर क्या होता है, BC/A। मतलब क्या, x बराबर BC/A, ठीक है। ये क्या होता है, चतुर्था अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और मैंने एक पॉइंट शायद छोड़ चुका है, प्रथम अनुपात, ठीक है। प्रथम अनुपात निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहला अनुपात निकालने के लिए क्या होगा, तो देखिए प्रथम अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है AB/C। ओके, तो ये था चतुर्थ अनुपात निकालने का, ये हो गया प्रथम अनुपात निकालने का। और मध्य अनुपात तो आपको उधर दिखा चुके हैं, यानी कि बीच का अनुपात निकालने का। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिश्र समानुपात, मिश्र समानुपात होता है अगला पॉइंट, ठीक है। क्या होता है मिश्र समानुपात, डायरेक्ट लिखते हैं मिश्र अनुपात। ओके, मिश्र अनुपात क्या होता है, A और B तथा C और D का मिश्र अनुपात क्या होगा, देखिए A और B, A/B तथा C/D का मिश्र अनुपात क्या होगा, देखिए A/B इंटू में C/D। ओके, A/B इंटू में C/D, ये क्या होगा, मिश्र अनुपात होगा। ओके, चलिए आगे क्या होता है विलोमा अनुपात। देखिए जो भी अनुपात होगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए, विलोमा अनुपात क्या होता है, A तथा B के विलोमा अनुपात को क्या कहेंगे, देखिए विलोमा मतलब क्या होता है, उल्टा। विलोमा मतलब क्या होता है, उल्टा अनुपात। यानी कि अगर A/B दे रखा होगा, मतलब विलोमा में क्या हो जाएगा, इसको कैसे चिन्हित करेंगे, विलोमा अनुपात में 1/A/1/B, मतलब कि इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो विलोमा अनुपात ये हो जाएगा। अगला अनुपात देखिए क्या होता है, अगला होता है वर्ग अनुपात, वर्ग अनुपात, ठीक है। इसका क्या होता है कि कोई भी रेशियो दे रखा हो A/B का अनुपात अगर निकालना हो वर्गानुपात में तो क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, तो क्या हो जाएगा, वो वर्गानुपात हो जाएगा। ओके, यदि हम लोग डिफिनीशन के तौर पे समझे कि एगो 4 दे दे रेशियो, एगो 5 दे दे रेशियो, तो इसका वर्गानुपात निकालना होगा तो स्क्वायर करना होगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या होता है, वर्गानुपात। आगे समझते हैं, आगे होता है घनानुपात। घनानुपात क्या होता है,
घन वाला, ठीक है। घना अनुपात मतलब क्या, अगर रेशियो ए रेशियो बी दे रखा हो तो इसका क्या करेंगे, घन के लिए क्यूब करेंगे। अगर 2 3 मान लेते हैं कि रेशियो देगा तो इसका क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो ये क्या हो जाएगा, घना अनुपात हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा, देखिए वर्ग हुआ है तो अब क्या होगा, वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल, वर्गमूल अनुपात में क्या होगा, रूट चढ़ेगा, ठीक है। क्या मान के चलिए इसी डिजिट को लेते हैं तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, सॉरी पहले ए रेशियो रूट अंडर बी, और कोई डिजिट दे रखा हो 16 रेशियो रूट अंडर 25 तो इसका हम लोग रूट चढ़ाएंगे तो रूट 16 का मान 4 आएगा, रूट 25 का मान 5 आएगा। ओके, एक होगा क्या, घन मूल अनुपात, घन मूल अनुपात, इसमें क्या होगा, क्यूब रूट चढ़ेगा, ठीक है। यानी कि क्यूबिक रूट ए रेशियो क्यूबिक रूट बी, ठीक है। अगर कोई डाटा दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा था रूट अंडर 8 रूट अंडर 27, तो इसको अगर निकालेंगे तो रूट 8 का 2 और रूट 27 का मान 3। ओके, ये क्या होगा, घना अनुपात होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो भी मैंने अनुपात बताए हैं वो सभी अनुपात आपको याद हो गए होंगे, और याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। और कैसे इन सभी का यूज होगा फॉर क्वेश्चन में हम लोग वहाँ पे समझेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या कैसे यूज होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए टाइप 1 का फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है, 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 3 5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4 5 7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे ये बताना है। तो देखिए कक्षा 3 को मान लेते हैं कि ए बी और सी, 3 को सेक्शन है ए बी सी, जिसमें 2 3 और ये 5 के अनुपात में स्टूडेंट था, ठीक है। देखिए और प्रत्येक में भी 40 40 बढ़ाया, तो अब जो पहले ये पहले का रेशियो था, ठीक है, थोड़ा लिख देते हैं 1 2 प्रश्न में, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। और बाद में क्या हो गया, ये पहले का रेशियो है, बाद में क्या होता है जब सब में 40 40 स्टूडेंट बढ़ाया गया तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। ओके, देखिए ये 2 से 4 बढ़ा, ये 3 से भी 3 से 5 बढ़ा, और ये 5 से 7 बढ़ा, यानी कि तीनों में देखिएगा तो 2 2 का वृद्धि हो रहा है। तीनों में 2 से 4 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, तीनों में कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। और टोटल स्टूडेंट कितना कर रहा है, वृद्धि कर रहा है 40, तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 40, आपका 1 यूनिट का मान हो जाएगा 20, 2 से ये कटेगा 20 बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 20। आपसे पूछा है प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब क्या, पहले पहले देखिए टोटल कितना यूनिट है, 3 2 5 5 10 यूनिट, ठीक है। और 1 यूनिट का मान 20 है तो 20 से गुना कर दीजिए, 20 गुना में 10 कितना हो जाएगा 200। देखिए ऑप्शन में 200 है क्या, 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, 3 कक्षा के विद्यार्थियों का अनुपात 4 6 9 है। 3 को कक्षा मान लेते हैं कि ए बी सी, 3 को कक्षा है जिसमें कितना है 4 6 9 का रेशियो है। ओके, प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि करने पे यह अनुपात हो जाता है 7 9 12। प्रत्येक में ये पहले का रेशियो था, ये बाद में जब वृद्धि किया उसके बाद। ओके, अब देखिए 9 से 12 हुआ, कितना बढ़ा, 6 से 9 हुआ, 4 से 7 हुआ, सब में कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 3 3 का वृद्धि हो रहा है। 9 से 12 3, 6 से 9 3, 4 से 7 3, 3 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। वृद्धि कितना कर रहा है प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थियों का, तो 12, 3 चौका 12, यानी कि 1 यूनिट का मान हो गया 4। अब हमसे क्या पूछा है, देखिए तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले, ये वृद्धि के बाद का है, और वृद्धि से पहले क्या यूनिट है, 9 6 15 4 19। टोटल स्टूडेंट मतलब कि कितना था, जो टोटल वृद्धि से पहले 19 यूनिट था, जो जोड़ लीजिए 9 6 15 4 19, और 1 यूनिट का मान 4 है तो 4, 19 चौका कितना होता है 76, यानी कि टोटल स्टूडेंट वृद्धि से पहले कितना था, तो 76 था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, 2 संख्याओं 3 और 5 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 12 और 23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं याद करनी है। 2 को संख्या है, देखिए एगो मान लेते हैं, एक संख्या 3x और दूसरा संख्या 5x। देखिए दोस्तों x लेना बहुत ही जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि आप x लेकर बनाते हैं। x नहीं लीजिएगा तो फिर कहीं कहीं आपको प्रश्न में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए x लेना जरूरी है। क्या कहता है कि 3x और 5x से प्रत्येक में से 9 घटाया गया,
3x में से 9 घटाया गया और दूसरा जो था 5x इसमें से भी 9 घटाया गया। रेशियो कितना हो जाता है 12/23 बराबर क्या करेंगे 12/23। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 23 तिहाई, क्रॉस गुना होगा बराबर में है तो ठीक है। 23 तिहाई कितना होता है 20 तिहाई 60, 69 और माइनस में 9 3 27, 9 दूना 18 और 2 20, 207 बराबर 12×5 60x और माइनस 12 नमा 108। 60x इधर आएगा तो 69 में से 60 जी घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर लिख रहे इधर वाला कितना आएगा 9x बराबर 108 उधर में माइनस में है और प्लस में ये 207 जाएगा। 9x बराबर कितना हो जाएगा 7 में से 8 नहीं घटेगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 8 17 ठीक है। ये हो जाएगा 9 में से 0 जाएगा तो 9 और ये 1 में से 1 जाएगा तो 0 जाएगा। 9 से ये कटेगा 11 9 99 तो x का वैल्यू हो गया 11। हमसे संख्या पूछा ओके, तो इसमें पुट कर दीजिए 11 3 गुना में 1 यूनिट का मान 11 और कॉमा 5 गुना में 1 यूनिट का मान 11 तो 11 तिहाई 33 और 11×5 55 तो संख्या क्या हो जाएगा 33 और 55। देखिए ऑप्शन में 33 और 55 3 नंबर ओके। तो हम लोग 3 नंबर का देखिए दूसरा भी रूल जानते हैं कि रूल 2 क्या कहता है, ठीक है। दूसरा तरीका भी जान लेते हैं, उसके बाद आपको जिस रूल से बनाने का मन है उस अकॉर्डिंग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 को रेशियो दे रखा है 3:5 और दूसरा रेशियो दे रखा है 12:23 ओके। अब देखिए कि 2 को संख्या दे रखा है, पहला संख्या जो है 3 5 के अनुपात में है और दोनों में से 9 घटाया गया तो दूसरा जो होगा जाएगा 12 और 23 हो जाएगा। अगर 9 घटाया गया तो कहीं ना कहीं रेशियो जो है बराबर होना चाहिए, रेशियो जो है बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अंतर कितना का है, यहाँ पे अंतर देखेंगे, यहाँ पे अंतर कितना का है 2 का है। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यहाँ पे अंतर देखिए 12 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा 11, यानी कि अब अंतर को बराबर करेंगे। यहाँ पे 2 का अंतर यहाँ पे 13 का है तो सबको बराबर करेंगे तो ऊपर में 11 से गुना और नीचे में कितना से गुना 2 से गुना, यानी कि नया जो रेशियो बनेगा कितना हो जाएगा 11 तिहाई 33, 11×5 55 ठीक है। और नीचे में हो जाएगा कितना 12 दूना 24 रेशियो 23 दूना 46। अब देखिए दोनों का जो रेशियो होगा वो आपको बराबर हो जाएगा, यहाँ 7 10 17 5 22 और यहाँ पे भी 22 का, यानी कि यहाँ भी घटाइएगा तो 22 आएगा, यहाँ भी घटाइएगा तो 22 आएगा। हमसे पूछा है तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। तो वह संख्या कौन सा हो जाएगा, देखिए ऊपर वाला जो हो जाएगा वह संख्या हो जाएगा, यानी कि 33 55 जो कि आपका एक लाइन में आ जाएगा ऐसे में 33 55 1 नंबर ओके। तो आप इस तरीके से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 4 क्या कहता है, यदि a + b रेशियो b + c रेशियो c + a बराबर 6 7 8 हो तो ABC बराबर 14 हो तो c का मान कितना है ये हमको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा समझना है और ये अक्सर हाँ एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए यहाँ भी a है यहाँ भी a है तो इसको लिख सकते हैं 2a, यहाँ भी b यहाँ भी b तो 2b और यहाँ भी c तो 2c बराबर इसका जो भी रेशियो दिया है जोड़िए 8 6 14 14 7 कितना हो जाएगा 14 और 7 कर लेते हैं 21 और इसके साथ x लगा लेते हैं। देखिए x क्यों लगाएंगे, प्रश्न आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ओके। तीनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a + b + c बराबर 21x। अब हमको एक और इक्वेशन दे रखा है कि a + b + c बराबर 14, a + b + c बराबर क्या दे रखा है 14। हम लोग यहाँ a + b + c के जगह पे 14 डालेंगे तो 2 × 14 बराबर 21 के, तो सॉरी x है x लिए हैं, x बराबर कितना आ जाएगा 14 दूना 28/21, यानी कि कितना आ जाएगा 7 चौक 28 7 3 21, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 ओके। हमसे पूछा है क्या कि c का मान बताना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। a और b का वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए a + b बराबर कितना दे रखा है 6 और 6 के साथ यहाँ पे x लगाए थे, देखिए तीनों रेशियो में x लगाए थे 6 7 8 x x x, तब ना 7 6 सबको जोड़े हैं तो x हुआ है, ठीक है। इंटू में x का वैल्यू कितना है 4/3 3 दूना 6 तो x a + b कितना आ जाएगा 4 दूना 8, तो a + b का वैल्यू हमको निकल गया कितना 8।
हम लोग यहाँ पुट कर देंगे a प्लस बी का वैल्यू 8, तो प्लस सी बराबर 14। तो c निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 8, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, यानी कि c कितना निकल कर आ गया 6, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी, ये हमको बतानी है। तो प्रश्न बहुत ही आसान है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। टोटल देखिए बॉय कितना है और गर्ल कितना है, 4 और 3 है। ठीक है, कह रहा है ना कि विद्यार्थी थे, लड़के एवं लड़कियों की संख्या कितना है 4 3। टोटल स्टूडेंट है कितना 1554। ठीक है, 4 3 7, 7 से इसको काटेंगे 7 दूना 14, 1 5 7 दूना 14, 1 7 दूना 14, 222। यानी कि बॉय कितना हो जाएगा 4 दूना 8 8 8। गर्ल कितना हो जाएगा 6 6 6। ओके, यानी कि बॉय कितना था 888, गर्ल कितना हो गया 666। ओके, अब क्या कहता है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया। लड़की कहाँ है, यहाँ है। तो पहले हम लोग को क्या कहता है लड़के एवं लड़की, तो लड़की को नीचे लिखेंगे। ठीक है, पहले ऊपर में क्या लिखेंगे बॉय, बॉय कितना है 888। और कहता है कुछ लड़कों ने कक्षा छोड़ा था। 888 में से कुछ लड़का कक्षा छोड़ा, हमको नहीं पता है कि कितना कक्षा छोड़ा, तो x मान लेते हैं। ओके, और कुछ क्या 30 लड़कियों ने कक्षा में प्रवेश लिया, और 666 में 30 वो लड़की जो है कक्षा में प्रवेश लिया, तो प्रवेश किए, और ये रेशियो कितना हो गया 7/6। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर देखते हैं कटने वाला होगा तो काट ही देंगे। 0 6 3 9 6 6 7/6। 6 से इसको देखिए काट कर 6 एकम 6 6 एकम 6 6 एकम 6। फिर ये कितना बार में कटेगा, 6 में 0 से तो 6 हो जाता, सॉरी 60 96 होगा यहाँ पे। ठीक है, कितना होगा 96, 6 9 6 696। ओके, 6 से काटेंगे 6 एकम 6 6 एकम 6 3 6 6 1 36, 116 बार में। ओके, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 8 माइनस में x बराबर 7 को 106 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 42 के 2, 7 एकम 7 और 4 11, 7 एकम 7 और 1 8, 812 माइनस x बराबर 812 माइनस में कितना हो जाएगा 888। माइनस x बराबर घटाइएगा तो 8 में से 2 जाएगा, देखिए इसमें से इसमें घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 8 में से 8 जाएगा 0, ये माइनस का माइनस कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना गया 76। यानी कि कितना स्टूडेंट छोड़ा था 76 स्टूडेंट क्लास छोड़ा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। छठा देखिए क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, उनका महत्तम समवर्तक 15 है, तो दोनों संख्याओं का योग्य कितना होगा। तो देखिए दो संख्याओं का जो है 3 और 4 के अनुपात में महत्तम समावर्तक क्या होता है, मान के चलिए कि दो गो संख्या 3 और 4, इसके साथ x ले लीजिए, 3x और 4x है दो गो संख्याओं के, और महत्तम समावर्तक HCF जो है 15 दे रखा है। तो HCF ऐसा संख्या है जो दोनों में मौजूद होगा। HCF जो होगा इस 3x में भी मौजूद होगा, और HCF जो होगा ये 4x में भी मौजूद होगा। तो हमको योग्य बताना है, तो सीधा x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 3 इंटू में 15 और प्लस 4 इंटू में 15 जोड़ दीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा 15 3 45, 15 चौका 60, कितना आ जाएगा 105। यानी कि संख्या का योग्य कितना हो जाएगा 105। ओके, देख लेते हैं ऑप्शन 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, अनुपात 2 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वह 5 6 हो जाए। 2 और 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो मान लेते हैं कि दोनों में x जोड़ना चाहिए ताकि वो कितना हो जाए 5 6 हो जाए। ओके, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो x का वैल्यू आएगा सो उतना जोड़ना होगा। 6 दूना 12 प्लस 6x 50 25 प्लस 5x, 5x इधर आएगा तो 6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा, 25 में से 12 जाएगा तो 13 बचेगा। यानी कि x का वैल्यू क्या जोड़ना होगा 13।
ओके, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है, उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो ए आ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा है, ए और बी का रेशियो जो है 4 और 5 है, इनको अब वर्गों का योग्य, अगर हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो सबसे पहले तो इसके साथ एक्स लेना होगा, ओके, और तब स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर, वर्गों का स्क्वायर, ठीक है, करा ना कि उनके वर्गों का अंतर। तो 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, अब माइनस 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर बराबर 81 है। इस दोनों का अंतर देखिए, अंतर देखेंगे ना तो कितना आएगा, 25 में से 16 जाएगा तो 9x, 4 5 9, तो 9x स्क्वायर आएगा, ठीक है, बराबर 81। 9 नमा 81, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √9, √9 का मान 3, ठीक है। तो a का मान हमसे पूछा है, देखिए यहाँ इसीलिए x लिया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ अभी x नहीं लेते तो यहाँ स्क्वायर नहीं आता। अगर 16 में से 25 घटाते तो सिर्फ 9 आता, 9 से 9 को काटते तो 1 यूनिट का मान निकलता है, 1 यूनिट का मान हम लोग डायरेक्ट 9 लिख देते। लेकिन यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर आया और एक्स स्क्वायर में से x निकालेंगे तो √9 होगा, √9 का मान 3। ओके, a का वैल्यू हमसे पूछा है, तो a कितना था, 4x था, a कितना था 4x, तो 4 इंटू में x का वैल्यू कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, देख लीजिए ऑप्शन में 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते, देखिए 9, दो संख्याएं 2 एकम 2 और 1 3/2 और 3 दूना 6 और 2 बट्टा 3 दूना 6 2 8/3 के अनुपात में है। जब इनमें प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाता है तो यह इस अनुपात में हो जाता है। बड़ी संख्या क्या है ये हमको बतानी है। तो देखिए 2 एकम 2 और 1 3/2 एक्स कर लेते हैं, 3 दूना 6 2 8/3 एक्स कर लेते हैं। क्या कहता है कि प्रत्येक में कुछ, सॉरी एक्स नहीं करेंगे यहाँ पे, प्रत्येक में 15 जोड़ा गया, एक्स करना जरूरी है, प्रत्येक में 15 जोड़ा गया, तो इधर भी 15 जोड़े, डिवाइड बाय 8/3 एक्स में भी 15 जोड़े, तो संख्या क्या हो जाता है, 3 एकम 3 और 2 5/3 और बट्टा में 2 दूना 4 और 1 5/2। ओके, इसको यदि आप लोग सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, पहले इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 15 दूना 30, 3x + 30 डिवाइड बाई 2, इधर 15 3 45, तो 8x + 15 3 45 डिवाइड बाई 3, एलसीएम लीजिएगा तो इधर हो जाएगा 5/3 2/5। ओके, ये 5/2 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, पलटी मार दिए, ठीक है। इधर भी पलटी मारेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, सो देखिए इधर हो जाएगा 3x + 30 डिवाइड बाई 2, और ये 3 ऊपर जाएगा और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 8x + 45। ओके, बराबर 5y, देखिए ये 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2/3, यहाँ क्या बचा 2/3। अब बस गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 को 3 से तो 9x, 30 × 90, और ये क्रॉस गुना होगा तो ये तीन देखिए क्रॉस गुना कर लेते, ये 3 और ये 3 9 हो जाएगा, और 9 को करेंगे इसमें गुना तो कितना हो जाएगा 9 3 27x और 9 3 27 पर 1 0। ओके, अगर इधर गुना करेंगे तो 2 दूना 4 8 चौका 32x, देखिए 2 और 2 4, 4 को 8 से किए तो 8 चौका 32, और 45 गुना में 4, 45 दूना 90 और 90 दूना 180, 32x इधर आएगा तो 27 में से 32 घटेगा तो कितना आएगा, 27 में से 32 घटेगा तो 27 में से 32, तो 3 2 5x आएगा माइनस का, और ये 270 उधर जाकर घटेगा तो 70 और 20 90, माइनस का 90, माइनस से माइनस कटेगा 15 से कटेगा 18 25 90, तो x का वैल्यू हो गया 18। हमसे क्या पूछा है देख लेते हैं प्रश्न में, हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या बतानी है, तो इस 90 का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू इस दोनों में पुट कीजिए, 3/2 इंटू में 90, सॉरी 18 आया है 18, और 8/3 इंटू में 18, देखिए कि ये 2 से कटेगा 9 बार में तो 9 3 आएगा 27, ये 3 से कटेगा 6 बार में तो 8 6 48, तो दोनों में बड़ा क्या है 48 बड़ा है, तो 48 हो जाएगा इसका राइट आंसर 3 नंबर। ठीक है, देखिए कुछ ज़्यादा ये बड़ा तो है नहीं, थोड़ा सा खाली प्रोसेस जो है लंबा किए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10, तीन संख्याएं 5 7 12 के अनुपात में यदि पर
उसमें पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग्य दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग्य कितना होगा ये बताना है। ओके, चलिए 3 गो संख्या है A B C, कितना है 5 7 12। ओके, इसके साथ x लगा लेते हैं। अब क्या कहा देखिए, उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग्य, पहली तथा तीसरी का योग्य 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 12 5 कितना हो जाएगा 17x का योग्य तीसरी संख्या का योग्य दूसरी संख्या से 50 अधिक है। दूसरी संख्या कितना है 7x से 50 अधिक है तो 50 को अधिक कर दिए तो तीनों संख्याओं का योग्य कितना होगा ये हमको बताना है। 17 में से 7 जाएगा, देखिए ये 7x इधर आएगा तो 17 में से 7x जाएगा तो 10x बराबर 50, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 5। हमको योग्य पूछा है टोटल, ठीक है, टोटल कितना है देखिए 12 5 17 17 5 कितना 12 7 19 5 24, x 24 इंटू में x का वैल्यू 5 तो 24 बचे कितना हो जाएगा 120, 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 दो संख्याओं का योग्य उसके अंतर का 3 गुना है, उन संख्याओं का अनुपात क्या है। दो संख्याओं का योग्य, दो को संख्या मान लेते हैं x इंटू वाई, उनके अंतर x माइनस वाई का 3 गुना है तो 3 से गुना कर दीजिए। ओके, तो यहाँ से हमसे संख्या का अनुपात पूछा है यानी कि x अनुपात y पूछा है, तो सॉल्व कीजिए तो x प्लस वाई 3x माइनस 3y, 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3x और ये प्लस का y x है तो x रहने देते हैं, माइनस का 3y इधर पहले से है, y इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, माइनस में 2x माइनस का 4y, माइनस से माइनस कटेगा 2 से एक बार में 2 से 2 बार में। अब देखिए x का वैल्यू क्या होगा, y का जो कोफिशिएंट होगा सो 2 और y का वैल्यू क्या होगा जो x का कोफिशिएंट होगा 1, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 2 1 का। ओके, देख लीजिए ऑप्शन में 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 12 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5-4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और लड़कियां बढ़ जाती हैं और लड़कियां जो है कुछ बढ़ जाती है तथा लड़कों का लड़कियों का अनुपात बदलकर 7-6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियां ने दाखिल लिया ये बताना है। तो ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे किया था कि बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है 5-4 है, टोटल कितना है 432 है, 5 4 9 9 चौका 36, 4 3 7 9 6 चौका 9 7 63 9 8 72, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया 48। 48 गुना में 5 कितना आ जाएगा 8 5 40, यानी कि बॉय निकल जाएगा और 4 5 20 और 4 24 240 कितना हो जाएगा बॉय। गर्ल कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 4 चौका 16 और 3 19, 192 में क्या हो जाएगा गर्ल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बॉय हो गया 240, गर्ल हो गई 192। अब 240 को बॉय था, इसमें 12 को बॉय और आया, 192 गर्ल थी, इसमें कितना गर्ल आई नहीं पता है, x मान लेते हैं और ये रेशियो कितना हो जाता है 7/6। बस सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 240 और 10 50 252 गुना में 6 कितना हो जाएगा, ऐसे 252 को लिख लेते हैं 7 3 21 4 0, ये कट भी जाएगा। ठीक है, 192 प्लस x बट्टा में 7/6, 7 से ये कट जाएगा कितना बार में 7 3 21 7 6 42 36 बार में। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 192 प्लस x और ये 6 1 36 6 3 18 और 3 18 3 21, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 216 माइनस 192, 6 में से 2 जाएगा 4, ये 11 में से 9 जाएगा तो 2, यानी कि 24। तो कितने जो है लड़कियां आई थी 24 को देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।